डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसका हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.96 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपना है एक सैंपल है, एक सैंपल, टोटल सैंपल अपना कितना है। टोटल सैंपल की बात करेंगे तो है 0.24 ग्राम्स, ये टोटल सैंपल है। इस सैंपल के अंदर एक तो फाइंड किया गया है इसमें 0.96, इस सैंपल के अंदर है 0.96 ग्राम्स क्या है, बोरोन है, एंड 0.144 ग्राम्स ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक सैंपल है, ये सैंपल है, इसमें सैंपल मिला है A+B। अब A अपना है, A बता रखा है 0.096 ग्राम, और ये A क्या है, बोरोन है, एंड B क्या है 0.144 ग्राम, और B क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसमें पूछा है कि A का परसेंटेज और B का परसेंटेज क्या होगा। अब हम किसी का परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इसका वेट अपॉन टोटल इंटू 100। तो बोरोन कितना है, परसेंटेज ऑफ बोरोन निकालते हैं। सबसे पहले बोरोन है 0.096, टोटल कितना है 0.24 इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.4 इंटू 100, यानी बोरोन है 40%। अब परसेंटेज ऑफ निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वेट कितना फाइंड आउट हुआ है 0.144 ग्राम। टोटल कितना है ऑक्सीजन 0.24 ग्राम इंटू 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.6 इंटू 100, यानी 60% ऑक्सीजन। यानी इस बीकर में जो सैंपल है वो बोरॉन और ऑक्सीजन दो है, तो ऑक्सीजन का वेट इतना दे रखा है, बोरॉन का वेट इतना दे रखा है, ऑक्सीजन का वेट इतना दे रखा है, तो उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना था। तो इसका परसेंटेज कितना है, इसका है बोरॉन का आया 40% और ऑक्सीजन का आया 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 3 gram of carbon is burned in 8 gram of oxygen and 11 gram of carbon dioxide is produced। यानी जब 3 ग्राम कार्बन को अपन जलाए जाते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन लेके, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलती है 11 ग्राम। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। अब ये पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑक्सीजन कितनी मिलेगी व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें कौन सा लॉ फॉलो होता है, विच लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन विल गवर्न योर आंसर। ठीक है, यानी इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, सेकंड ये, एंड थर्ड ये, 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। 3 ग्राम कार्बन है, यानी कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो क्या बनता है CO2। अपने को जानते हैं अगर 1 मोल कार्बन लेते हैं तो और 1 मोल ही ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या बनता है 1 मोल, या इसको ऐसे कह सकते हैं 1 मोल यानी 12 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना होता है 60 यानी 32 ग्राम्स। ठीक है, और ये बनता है 44 ग्राम। 1 मोल इक्वल टू 44। लेकिन यहाँ पर बोला है कार्बन है 3 ग्राम। अब फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें, कार्बन कितना है, कार्बन है 3 ग्राम्स, ऑक्सीजन कितना दे रखा है 8 ग्राम्स। ठीक है, अब ये यानी और ये बना है 11 ग्राम, यानी इसका कितना मोल लिया है 3 इक्वल टू इसका मोल निकालना है। मोल का फॉर्मूला अपने को पता है, अच्छे से जानते हैं। मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, इसका गिवन मास कितना है 3 ग्राम्स, और
मोलिकुलर मास कार्बन का कितना होता है 12, तो कितना मोल यानी 1.4 यानी 0.25 मोल्स। ठीक है, ऑक्सीजन का मोल निकालेंगे, ये यहाँ पर ग्राम में दे रखा है, ऑक्सीजन 8 ग्राम है तो 8/32 यानी 0.25 मोल। अब यहाँ पर CO2 कितना होगा, देख कंडीशन दे रखी है, जब 3 ग्राम अपन कार्बन लेते हैं, 3 ग्राम कार्बन लेते हैं और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो 11 ग्राम बनता है, यानी 11 ग्राम यहाँ पर दे रखा है, तो 11 यानी कितने मोल बने 11। CO2 का मोलिकुलर मास होता है, CO2 का मोलिकुलर मास निकालने के लिए आता है ना, CO2 का मोलिकुलर मास होता है 44 ग्राम्स। कैसे निकालते हैं, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 यानी 32 और टोटल हो गया 44 ग्राम। तो 11/44 यानी ये भी कितना बना 0.25 मोल। यानी जब इसका 0.25 मोल लेते हैं, इसका 0.525 मोल लेते हैं तो इसका भी कितना बनेगा 0.25 मोल बनेगा। ठीक है, अब यानी कितना है, इतने ग्राम हो रही है, यानी इस क्वेश्चन का हो गया इतने ग्राम, 11 ग्राम बन रही है, अपन 0.25 मोल बोल सकते हैं। सेकंड है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। अब CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, कंडीशन दे रखी है, अगर कार्बन कितना लिया 3 ग्राम और ऑक्सीजन लिया 50 ग्राम, यानी सेकंड कंडीशन अपनी दे रखी है, कार्बन कितना दे रखा है 3 ग्राम और ऑक्सीजन कितना दे रखा है 50 ग्राम्स। तो ये पूछा है CO2 कितना बनेगा, CO2 कितना बनेगा। अब यहाँ पर देखो 3 ग्राम कार्बन है, अभी इसमें हमने देखा कि 3 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन कितना ऑक्सीजन के कितने 8 ग्राम से रिएक्ट करता है, यानी इसका 0.25 मोल होगा तो इसका 0.25 मोल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब इसका 0.25 मोल कार्बन, अगर इसके बात करें 3 ग्राम यानी 0.25 मोल, तो ऑक्सीजन का भी कितना रिएक्ट करेगा 0.25 मोल। ठीक है, और ये भी कितना बनेगा 0.25 मोल। फिर अगेन ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्ट करने के लिए कार्बन प्रेजेंट नहीं है ना, क्योंकि सारा कार्बन खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यानी कार्बन था 0.25 मोल किसी बीकर में, ये बीकर है, इसमें है 0.25 मोल तो कार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन है 50 ग्राम्स, ये और कार्बन है 3 ग्राम्स, है ना। ठीक है, ये कार्बन अगर अपना पूरा कंप्लीट ख़त्म हो गया, अब ऑक्सीजन कितना ही बचा होगा, वो किससे रिएक्ट करेगा, किसी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो यानी इसका 3 ग्राम से इसका 3 ग्राम कंप्लीट हो गया, तो ये इसका कितना बनेगा वो अपन देखते हैं। यानी इसके लिए सबसे पहले मोल में निकालते हैं, इसके 0.25 मोल इसके रिएक्ट करेंगे इसके 0.25 मोल से, और इसके कितने बनेंगे CO2 के 0.25 मोल, और 0.25 मोल को हम बोल सकते हैं 11 ग्राम। अभी जस्ट अपन ने सोल्व किया है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन विल गवर्न योर आंसर। कौन सा लॉ फॉलो करेगा इसके अंदर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इनका फॉर्मूला लिखना है। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले जो अपने एलिमेंट्स होते हैं, जिस एटम से होता है उसका सिंबल लिखा जाता है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, क्लोराइड यानी क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। अब इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा MgCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का है Ca, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है सिंबल है O। अब इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखते हैं। कैल्शियम की होती है 2, ऑक्सीजन की होती है 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का सिंबल होता है Cu, नाइट्रेट का NO3। अब ये
मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पर चार्ज ही कितना है, इस पर है -1 और इस पर है +2। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CuNO3 माइनस। ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, क्लोराइड का सिंबल है Cl। यहाँ अगेन इसके चार्ज लिखते हैं। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है 3, क्लोराइड का, क्लोरीन का चार्ज होता है 1। अब इसके चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AlCl3। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पर होता है +2 चार्ज, कार्बोनेट पर होता है -2 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी CO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इनके यानी कॉमन नेम दे रखा है। अब इसके है ना गिव्स द नेम, इसके अपने को लिखना है। क्विकलाइम बोलते हैं CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, यानी इसको तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही बोलते हैं। बेकिंग पाउडर है NaHCO3। ये खाने में यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर जो केक वगैरह बनाए जाते हैं उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है। तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। ओके, थैंक यू।